जब जब तुम सूर्य को ग्रहण करने का प्रयास करोगे, तब तब उस घड़ी को यह संसार सूर्य ग्रहण के नाम से जानेगा। ये संसार तुमसे घृणा करेगा। पूजनीय नहीं मानेगा तो करता रहे घृणा, मुझे कोई परवाह नहीं है। किंतु सूर्य, मैं तो तुम्हें अनंत काल तक ग्रहण लगाता ही रहूंगा। महादेव, मैं बहुत दुर्बल अनुभव कर रहा हूँ। हर बार सूर्य ग्रहण के पश्चात आप ऐसी दुर्बलता का अनुभव करेंगे सूर्यदेव, परंतु धीरे धीरे आप अपना तेज पुनः प्राप्त कर लेंगे। किंतु तप और त्याग के इस पथ पर कर्तव्य का साथ कभी मत छोड़िएगा। प्रकाश, अंधकार, अच्छाई बुराई, ज्ञान अज्ञान की लड़ाई तो निरंतर चलती रहेगी। आप जाइए और प्रकाश फैलाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उचित कहा था आपने नारायण, इस समस्या का निवारण केवल महादेव के पास ही होगा। हाँ देवी, जब जब सृष्टि पर सूर्य ग्रहण होगा, तब पृथ्वी लोक पर राहु की काली छाया से फैले अंधकार के अशुद्ध प्रभावों को दूर करने के लिए लोग अपने घरों की शुद्धि भी करेंगे। और सूर्य ग्रहण के समय लोग अपने घरों में ही रहेंगे और सूर्य के दर्शन भी नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय सूर्य राहु पर विजय पाने के लिए अपनी ऊष्मा को चरम स्तर पर ले जाएंगे, जो पृथ्वी लोक पर लोगों के लिए असहनीय होगा। और इसके फलस्वरूप सूर्य के लिए दान पुण्य की भी क्रियाएं की जाएंगी। तत्पश्चात स्नान कर स्वयं को शुद्ध करेंगे। हर हर महादेव। ये समय आत्ममंथन कर, मन के मलिनता के अंधकार को दूर कर, शुद्ध विचारों के प्रकाश को जागृत करने का भी होगा। और संसार के लिए प्रेरणा भी होगा कि जिस प्रकार सूर्य अपना आत्मबल इकट्ठा करके ग्रहण से मुक्त होता है, ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने विश्वास और अपने आत्मबल से जीत सकता है। ओम नमः शिवाय। महादेव महाकाल सदाशिव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चंदन लेपित रंग सुशोभित भस्मधारी भगवान शिवा। शतकोटि नमन हर हर शंभो, शतकोटि नमन हर हर शंभो। हमें महादेव की विजय का उत्सव मनाना चाहिए। मैं महादेव के लिए स्वयं भोजन बनाऊंगी। भोजन? किंतु हम तो कैलाश में कंदमूल फल ही खाते हैं। खाते थे, परंतु अब मैं आ गई हूं। अब कैलाश में भोजन बनेगा। किंतु आपको भोजन बनाना आता है क्या? मेरा तात्पर्य था कि आपने भोजन बनाना सीखा है माता? महादेव कहते हैं, जब विश्वास अटल हो और उद्देश्य शुद्ध हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। नंदी, तुम भोजन के लिए सामग्री और बर्तन लाओ। चलो गणों। नंदी, तनिक सहायता तो। तुम लोग भी पंगत लगा के अतिथियों की तरह बैठ गए। माता, हमें ना बहुत भूख लगी है और आपके हाथ के खाने के लिए हम प्रतीक्षा ही नहीं कर सकते।
माता भोजन। अरे अरे संतोष से सबके लिए भोजन उपलब्ध है। क्या हुआ माता, आप नहीं खाएंगी? मैं केवल सती नहीं हूं, मैं शिवांगी भी हूं, मैं शिव का अंग हूं, तो मैं उनके साथ ही भोजन करूंगी। महादेव आ गए। हर हर महादेव। यदि प्रतीक्षा मन से हो तो अवश्य पूर्ण होती है कैलाश स्वामिनी। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। लगता है कैलाश स्वामिनी ने अपने हाथों से बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया है। चलो हम सब साथ में भोजन करेंगे। प्रभु, हमने तो भोजन कर लिया। परंतु माता ने अब तक भोजन नहीं किया। कह रही थी आपके साथ ही भोजन करेगी। हम सब चले सोने। आज शिव ने केवल सूर्य की ही नहीं, हम सबकी भी रक्षा की है। आप शिव का यह खेल समझ नहीं रहे हैं परमपिता। पहले वो संकट उत्पन्न करता है और फिर सबका तारणहार बनकर स्वयं को महान सिद्ध करता है। आप भूल रहे हैं, परंतु मैं नहीं भूला हूं। अमृत मंथन का भी सुझाव उसी का था, और अमृत पान के कारण ही राहु नाम का संकट पैदा हुआ है। न जाने और कितने संकट आने शेष हैं। अभी संकट आने वाले नहीं हैं, संकट आ चुका है। बैठिए शिव, मैं आपको भोजन परोस देती हूँ। आपने कुछ खाया देवी? आइए दोनों साथ बैठकर खाते हैं। अधिक भोजन नहीं है महादेव, आप खाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। आप मेरी अर्धांगिनी हैं, जो भी है समान रूप से बांट लेंगे। फिर चाहे वो भोजन हो, दुख हो, सुख हो, मान हो, अपमान हो, पति और पत्नी सब में बराबर के अधिकारी होने चाहिए। आइए। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूट ना है। ये एक दूजे से है, ये एक दूजे में कुछ ना एक दूजे के है बिना। देवी, और मिलेगा? वो क्या है, आपके प्रेम, भक्ति और आपकी सरलता से यह भोजन अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो गया है। देवी,
तनिक पीछे देखिए। फिर कभी मत कहिएगा कि भोजन पर्याप्त नहीं है। आप प्रकृति है और प्रकृति के पास सबके लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होता है। क्षमा कीजिए महादेव, मैं संभाल नहीं पाई। कोई बात नहीं देवी, हर अंत आरंभ का सूचक होता है। सृजन नाश के बाद ही संभव है। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र संकाद ऋषि को दक्ष का प्रणाम। प्रणाम प्रजापति। आप कौन से संकट की बात कर रहे हैं? अवश्य ही इसके पीछे भी शिव का ही हाथ होगा। नहीं प्रजापति, ये संकट शिव ने नहीं बल्कि हलाहल ने उत्पन्न किया है। हाँ तो ठीक ही कहा ना मैंने, हलाहल भी अमृत मंथन के कारण उत्पन्न हुआ जो शिव के सुझाव से हुआ था। नहीं प्रजापति, हलाहल के संकट का निवारण स्वयं शिव ने किया था विष पीकर। परंतु इस भूमंडल पर विष बहुत लंबे समय के लिए था, जिसका दुष्परिणाम आज पृथ्वी को भुगतना पड़ रहा है। और उसी विष के कुछ जीवित कण आज भी वायुमंडल पर जीवित हैं, जो अपना दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं। ऋषिवर का कहना सर्वथा उचित है प्रजापति। हलाहल के कारण पृथ्वी की जल और वायु कई स्थानों पर प्रदूषित हो गई है, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। और इसका उपाय क्या होगा? दूषित वायु को काटने के लिए निर्मल तथा शुद्ध वायु की अत्यंत आवश्यकता है।